बारे बार बन दान करो सद्गुरु दी वह हमार इहाँ सब थाम में महिमाया परम्पार गुरुजी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सौबारनियर गुरुजी यह सौबारनियर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जनयाय गुरुजी सुध लीजिए हो जनयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों जो यह संसार है यह संसार जो है मृत्यु लोक है ये यहाँ हर एक को मरना पड़ेगा जो सूरज है जो चंद्रमा है जो पृथ्वी है जो पवन है जो पानी है जो आकाश है जो धरती है ये हंसा और हंसनी इसका उम्र है ये अनेक बार जो है सृष्टि विनाश हुई है ये जो जीव है ये हंसा और हंसनी जो स्वामी जी का जो ज्ञान है आपको अपने आप को पहचानने का ज्ञान है यह आत्मा है क्या उसको बूझने का ज्ञान है ये हंसा और हंसनी इस संसार में जैसे यह संसार है यह संसार में क्या क्या है आप माँ के गर्भ में आते हो और गर्भ से बाहर होते हो आपको माता मिलता है माता मिलती है पिता मिलते हैं दादा दादी नाना नानी भाई बहन पति पत्नी बच्ची ये सब संसार में मिलता है आप जैसे ही माँ के गर्भ में आते हो वैसे ही जैसे आप आते हो वैसे ही जो है अन्य जीव भी आते हैं कुछ जीव माँ के गर्भ में नहीं आते वो अंडा में आते हैं कुछ ऐसे ही जल में पैदा हो जाते हैं ये हंसा और हंसनी हर जीव का मनुष्य जीव जो है मनुष्य है पशु है यह जो है गर्भ में आते हैं और कुछ जीव जो है अंडा में होकर के आते हैं
और कुछ जीव जल में पैदा हो जाते हैं। ऐसा और हंसनी, हर जीव का जो पैदा होने का जो विधि है वह अलग अलग है। आप जो है भेद को समझिए और बूझिए। हर जीव का पैदा होने का जो विधि है अलग अलग है। सभी जीवों में एक ही आत्मा है, एक जैसी ही आत्मा है। वह आत्मा जो है चेतन है, उसका मृत्यु नहीं होता है। ए हंसा और हंसनी, आप भाग्यशाली हो। सद्गुरु संग रहने से केवल अर्थ धर्म काम मोक्ष नहीं मिलेगा। अरे आपको अपना स्वरूप का बोध होगा। आप हो कौन? ए हंसा और हंसनी, आपका शरीर जो है स्त्री का है या पुरुष का है। वैसे ही हर जोनि में स्त्री है और पुरुष है। ये शरीर है स्त्री पुरुष, आत्मा जो है स्त्री पुरुष नहीं है। स्वामी जी ने क्या कहा है? आत्मा स्त्रिया पुरुष है, आत्मन पुंसक जान। आत्मा स्त्रिया पुरुष है, आत्मन पुंसक जान। आत्मय अपनी कर्म बसा, विविधादि हनीर मार। आत्मा स्त्रिया पुरुष है, आत्मन पुंसक जान। आत्मय अपनी कर्म बसा, विविधादि हनीर मार। ए हंसा और हंसनी, यह जो चेतना है, देखो जीव जो है माँ के गर्भ में आता है और जो है गर्भ से बाहर होने के बाद वह बच्चा होता है, बालक होता है, बालिका होती है, वर होता है, वधू होता है, दूल्हा दुल्हन बनते हैं, पति पत्नी होते हैं और फिर जो है दादा दादी, नाना नानी, मौसा मौसी ऐसे ही होता चला जाता है और फिर जो है मृत्यु हो जाती है। ये हंसा और हंसनी, मृत्यु जो है शरीर का होता है। ये सब आपको बूझना है, आपको देखना है। जो है ये हंसा और हंसनी, जहां से आप आए हो वह देश अलग है। वहां आपके माता नहीं है, पिता नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं है। वहां चांद नहीं है, सूरज नहीं है, धरती नहीं है, आकाश नहीं है, पवन नहीं है, पानी नहीं है, हवा कुछ नहीं है वहां पर जो है। ये हंसा और हंसनी, इसी शरीर से आपको अपना देश देखना है। ये हंसा और हंसनी, जब जीव का मृत्यु हो जाता है आप देखते हो। किसी मृत्यु शरीर को देखना, डरना नहीं, क्योंकि वैसे ही स्थिति जो है सबकी होनी है। ये शरीर जो है नश्वर है, ये मृत्यु सबका होता है। अरे पूरा संसार का मृत्यु होता है। ये जो है कबीर साहब ने, जो नित्य अनादि सद्गुरु हैं, जब ये सृष्टि बनी थी तभी से वो हैं जो है। कबीर साहब ने क्या कहा है? धुंधमई का मेला हो,
नहीं नहीं गुरु नहीं चेला, धुंधमई का मेला हो। नहीं नहीं गुरु नहीं चेला, सकल पसारा जेहि दिन माही, जेहि दिन पुरुष अकेला, गोरख हम तब के बैरागी, हमरा सुरती नाम से लागी। ए हंसा और हंसनी, मैं आज आपको बहुत नीचे से ऊपर ले चल रहा हूं। आप भेद को बूझिए। परमात्मा का जो है पिता नहीं है, उनका बच्चा नहीं है। ये जो देवता लोग हैं इनका बच्चा है, इनका पत्नी है, इनका पति है। जो ईश्वर है, जो परम पिता परमेश्वर है, उसका माता पिता नहीं है कोई जो है, वह तो एक ही है। हम लोग जो है उसी में से अलग हुए हैं जो है, हम लोग उसी परमात्मा में समा जाते हैं। सारा जीव जो है उसी में समा जाता है। ए हंसा और हंसनी, आप भाग्यशाली हो। देखो, ये एक दिन का काम नहीं है। ये जो संसार में जो पूजा होता है, आप क्या करते हो? मंदिर में जाते हो, किसी मूर्त के सामने आप बैठ जाते हो और पंडित जी जो है वह जो है मूर्त के आगे मंत्र पढ़ देते हैं और अपना दक्षिणा ले लेते हैं और मंत्र पढ़ करके हाथ में कलावा बांध देते हैं। जो सोता है संसार में टीका लगा देते हैं, एक दो भजन गा देते हैं, लाउड स्पीकर लग जाता है, डीजे लग जाता है, भजन हो जाता है, लोग उसी में नाच लेते हैं, कूद लेते हैं और जो है सबको आप भोजन करा देते हो और सबको प्रसाद बांध बांध करके दे देते हो। ये हंसा और हंसनी, यह पूजा नहीं है। देखो, संसार इसको पूजा कहता है, यह पूजा नहीं है। पूजा तो आपको करना होगा। ये हंसा और हंसनी, पूजा है क्या? ये जो है हम लोग, आप सोचते होंगे कि वह परमात्मा का हम भक्ति करने से हमारे साथ आएगा, रहेगा, हमें धन दे देगा, दौलत दे देगा। ये हंसा और हंसनी, ऐसे वह धन दौलत ले आकर के आपके हाथ में नहीं देने वाला जो है, आपकी बुद्धि बढ़ा देगा। आप चालाक हो जाओगे, आप बुद्धिमान हो जाओगे, आप ज्ञानी हो जाओगे। देखो, ये आप भेद को बूझो। परमात्मा का जैसे हमारा शरीर है, ऐसा शरीर नहीं है उसका, वहां कोई नहीं है। और इसका जो है सदगुरु जो है कबीर साहब जो है, जैसे ही ये सृष्टि मान लो खत्म हो गई तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये हंसा और हंसनी, यह शरीर छूट जाती है। आप संसार में देखते हो, हर चीज को आपने मरते हुए देखा है। मनुष्य को देखा है, गाय बैल बकरी भैंस सांप बिच्छू चींटी मक्खी मच्छर सब मर जाता है। जब तक चेतना उसमें रहती है, उसका हाथ पांव हिलता रहता है, आवाज करता रहता है, देखता रहता है वो। और जैसे ही चेतना जो है निकल जाती है, उसके हाथ पांव स्थिर हो जाते हैं, मनुष्य का पैर ठंडा हो जाता है, उसका कोई जो है गति नहीं करती है, वह बोलता नहीं है, सुनता नहीं है, देखता नहीं है, उसके अंदर कोई हरकत नहीं होती है। ये हंसा और हंसनी, इसका मतलब है इसमें से आत्मा निकल गई जो है। उस आत्मा को कौन देखेगा?
ये वो ज्ञान है, ये ऐसा वाला ज्ञान नहीं है। डीजे बजा दिया, भजन लगा दिया, नाच लिया, कूद लिया, पंडित जी मंत्र पढ़ दिए और जो है प्रसाद बट गया, सबको भोजन करा दिया बढ़िया बढ़िया, सोने का व्यवस्था कर दिया और सुबह अपना विदाई कर दिया। ये हिंसा और हंसनी यह पूजा नहीं है, ये अलग पूजा है सदगुरु का। आइए, एक दिन का काम नहीं है। आप कहते हो कि हमने घर में पूजा करवा दिया, साल भर में एक बार पूजा करवाते हैं। ये हिंसा और हंसनी यह शुभ कर्म है, यह शुभ कर्म है। आप जिसको जिसको भोजन कराया है वह आपको मिलेगा, क्योंकि यह शुभ कर्म है। ये हिंसा और हंसनी ये भक्ति नहीं है। और भजन भी जो है, भजन पूरा कई लोगों ने बनाया है, सांसारिक लोग भी भजन गाता है। उस भजन का भाव ऐसे गाता है जैसे हम विलाप कर रहे हैं, पति हमारा चला गया है नौकरी करने विदेश में। ये सब भजन आपको समझने के लिए है। हम रो रहे हैं, उसके बगैर कैसे जिएंगे, ये सब भजन नहीं है। भजन जो है एक दिन का काम नहीं है। ये स्वामी जी क्या कहते हैं, पंचक्षिति है योग की, एक जन्म नहीं पाए। पंचक्षिति है योग की, एक जन्म नहीं पाए। प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, क्षिति चतुर्थ कोई पाए। कोई कोई गुरु के लाल है, अंतिम क्षिति पर जाए। ये हंसा और हंसनी ये एक दिन का काम नहीं है। आप वंदना कर लिए, आरती पाठ शांति पाठ कर लिए। स्वामी जी ने 17 वर्ष तक साधना किया है और वही ज्ञान जो है आपको दे रहे हैं। आपको बैठना होगा और विचार करना होगा। स्वामी जी क्या कहते हैं, कर विचार मैं कौन हूँ, कर विचार मैं कौन हूँ। ब्रह्म को जगदाधार, कैसी जग उत्पन्न है। लीन कवन विधि पार। ए हंसनी आप भेद बूझिए। स्वामी जी क्या कहते हैं, कर विचार मैं कौन हूँ। ब्रह्म को जगदाधार, कैसे जग उत्पन्न है। लीन कवन विधि पार। ए हंसनी आपको विचार करना होगा, मैं कौन हूं। वो आपको सदगुरु दर्शा देता है कि आप कौन हो। ये ज्ञान है सदगुरु का, यह पूजा वाला नहीं ज्ञान है। जो है आप अपने आप को देख लेते हो, अपना स्वरूप देख लेते हो। ये हंसा और हंसनी जो आप स्वरूप शीशा में देखते हो और खुश हो जाते हो, और कोई कह देता है अरे भाई ये लड़की बहुत सुंदर है, औरत बहुत सुंदर है, ये पुरुष जो है बहुत सुंदर है, आदमी बहुत सुंदर है। ये हंसा और हंसनी यह बाहरी सुंदरता है ये। लेकिन जो आपका स्वरूप है वो तो सबका सुंदर है। वह गोरा नहीं है, काला नहीं है, लंबा नहीं है, चौड़ा नहीं है। अरे उसका मृत्यु नहीं होता है। ये हंसा और हंसनी आप भेद बूझो। संसार में अपना स्वरूप कहाँ देखते हो, शीशा में देखते हो। दर्पण कहते हैं, मिरर कहते हैं। आप क्या कहते हो, बच्चे को बोलते हो
अरे भाई शीशा ले आना, हमने बाल संवारना है। या फिर अपना घर में बाथरूम है, कहीं शीशा लगा रखे हो, वहां कंघी रखते हो, जो भी सामान रखते हो, वहां जा करके अपना स्वरूप देखते हो। ये जड़ स्वरूप है आपका, और वही देखते हो। हम बचपन में बड़े सुंदर थे, बुढ़ापा हो गया, चेहरा पर झुर्रियाँ पड़ गई, और क्या हो गया, क्या हो गया, बाल पक गए, बुढ़ापा हो गया, शक्ति कम हो गई। ये हिंसा और हंसनी, ये शरीर ऐसी ही है, ऐसे ही रोज बदलता रहता है। लेकिन आपका जो असली रूप है, जिसको चेतन रूप कहा जाता है, वह कहाँ देखोगे? वह सद्गुरु का दर्पण में है, वह सद्गुरु देश में है, उसका भूमि है, उसका जगह है। आपका सद्गुरु सांसारिक वाला सद्गुरु नहीं है। ये हिंसा और हंसनी सद्गुरु संग जैसे ही आप रहने लगते हो, वैसे ही आपका घर में धन संपदा बढ़ने लगता है। अब ऐसे नहीं बढ़ता है कि आप वो कर रहे हो तो भगवान आकर के आपको दे देगा कि भाई लीजिए आप 10,000, आप हमारा पूजा किए हैं। ये हिंसा और हंसनी, वो तो ऐसे ही दे रहा है। आप ही तो बुझिए, सूरज जो है वह तो ऐसे ही है। आपको वहां जाना न पड़ेगा, बाहर घर से बाहर निकलना पड़ेगा, धूप में बैठना पड़ेगा। सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त का जो सुबह का जो सूर्य होता है, वह रोशनी आपको न लेना है। वो थोड़ा आकर के आपको घर में आकर के देगा। आप घर में 8 बजे तक सोए हो तो नहीं ना आएगा, वो बाहर में है। ये सदगुरु बोध कराता है आपको कि देखो यहां पर है वो। तो सदगुरु कैसे दिखाता है? पहले आप भेद को समझिए। निज स्वरूप को दिखली, निज स्वरूप को दिखलो, फिर माया को दीख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। ये हंसा और हंसनी, यह स्वामी जी की हृदय की चेतन मणि है। जो है, जो स्वामी जी का जो दोहा है, आपके हृदय में प्रकाश कर देता है। ये वो मणि है, वो जो है मणि में प्रकाश होता है। जो जो सर्प है अपना हृदय से मणि को बाहर निकाल करके रखता है, और उसका मणि जो है अंधेरे में प्रकाश हो जाता है। और उसी प्रकाश को देखने के लिए कीड़े मकोड़े आते हैं, पतंगे आते हैं, और फिर उसी प्रकार उन कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए मेढक आता है। ये हंसा और हंसनी, आप भी बुझो। सर्प जो है मणि निकाल करके बाहर रख देता है। वो जो है मणि वाला सर्प होता है, वो हर सर्प में मणि नहीं होती है। तो मणि निकाल करके बाहर रख देता है रात के अंधेरे में, और वो चमकता रहता है। उस चमक को देखने के लिए कीड़े मकोड़े आते हैं और उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं। उन कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए मेढक आता है, और मेढक का जो है, जो सर्प का सबसे बढ़िया भोजन जो है मेढक होता है, वो जो है, और वह सर्प जो है उनको खा जाता है। ये हंसा और हंसनी, उसी प्रकाश में सर्प जो है चरता रहता है। तो वह प्रकाश जो है वैसी ही जो सदगुरु की जो दोहे हैं, आपका हृदय में प्रकाश कर देता है, और आप संसार को बूझ जाते हो, जल्दी बूझ जाते हो। इस शरीर में कितना दिन रहना है ये भेद पता लग जाता है।
संसार का भेद आप जान जाओगे तो माता लक्ष्मी भी हैं, ये तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगी। माँ सरस्वती भी पीछे पीछे घूमती हैं। भक्तों के आगे पीछे माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता गौरी जो है घूमती रहती हैं। फिर आपको जैसे वह सर्प है, उसके पास मणि है, उसको कहीं भागना नहीं पड़ता है। आप भेद को बूझिए। वह मणि जो है बाहर निकाल दिया और उसी को देखा देखी कीड़े मकोड़े आएंगे। इतना तेज प्रकाश होता है। फिर उसको को खाने के लिए जो है सर्प आएगा और भी आता है। वह भोजन सर्प का पूरा हो जाता है। वह उसको कुछ करना नहीं पड़ता है। वैसे ही जो सदगुरु के जो हंस हंसनी है, ये जो सदगुरु का चेतन मणि को अपना हृदय में रखते हैं और सब दिखने लगता है, पूरा संसार दिखने लगता है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। ये हंसनी जो आपका घर है बड़ा सुंदर है। वो ऐसा सुंदर जो है दुनिया में कोई नहीं है। जैसा आपका चेतन पिया है, ये तो संसार में आपका जड़ में है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं। लेकिन जो चेतन पिया है आपका, वैसा स्वरूप संसार में नहीं है। और वह सदगुरु क्या कहता है, सखी सुधिया उदेश, जहाँ वासी आइलु जग माही। सखी सुधिया उदेश, जहाँ वासी आइलु जग माही। चेतन रूपा हिंसा और हंसनी, सखी सुधिया उदेश, जहाँ वासी आइलु जग माही। चेतन रूपा सब हंसा, गति चेतन है भीष। सखी सुधिया उदेश, जहाँ वासी आइलु जग माही। ये हंसनी आपका देश जो है वह सदगुरु देश में है। वह बहुत प्यारा जगह है जो है, वहाँ बराबर सुख है जो है, हर समय सुख है जो है, दुख नहीं होता है वहाँ। स्वामी जी ने आपका घर के बारे में क्या कहा है, जगयानी त्यमा या विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। ये जो संसार है जहाँ आप शरीर धारण करके बैठे हो, इसके बारे में स्वामी जी ने क्या कहा है, जगयानी त्यमा या विस्तारा,
जन्म मरण दुख है संसारा, सृष्टि पादर काल निवासा, जग जीव कर्म वासना पासा। ये हंसा और हंसनी, जो आप संसार में हो, यह काल का घर है। ये जो है काल ने सबको फंसा रखा है, और आपको काल को बूझना है तो सद्गुरु संग न बूझोगी। ये हंसा और हंसनी, अब बस हफ्ता में एक दिन पूजा कर लेने से नहीं होगा ये काम। आप हंस हो, हंसनी हो, आपको बराबर करना पड़ेगा जो है, नियम पूर्वक जो है। ये सदगुरु का थाती है, आपको उसको संभालना पड़ेगा। ये हंसा और हंसनी एक दिन का काम नहीं है। ये जो पूजा हम लोग संसार में करा देते हैं, ये वाला पूजा नहीं है ये। अरे आप जान जाओगे ना तो खुद ही नहीं छोड़ोगे जो है इनको, जो है ये छोड़ने वाले हैं नहीं। ये जो है ये बराबर पास में रखने वाले हैं। आप सांसारिक आपका जो है पिया है, कहीं चला जाता है, कहीं मतलब विदेश चला जाता है, और जो है आप घर में परेशान होने लगते हो। पत्नी जो है मायके चली जाती है, तुम्हारा घर उजड़ जाता है। ये हंसा और हंसनी ये तो संसार में है, ये तो छूट जाएगा। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवायंध क्यों भूलहु, भजली पुरुष पुराण। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवायंद क्यों भूलहु, भजली पुरुष पुराण। ये हंसा और हंसनी, आप दिन रात मेहनत करके घर बनाते हो, द्वार बनाते हो, शादी विवाह करते हो, पति पत्नी बनते हो, माँ पिता बनते हो, मौसा मौसी बनते हो। ये तो इस संसार में है। उस संसार में सुख ही सुख है, यह मृत्यु भी होती है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ये कराय। ये हंसा और हंसनी, इस संसार का जो सुख है, अभी सुखी रहते हो और अगला ही पल दुखित हो जाते हो। ये हंसा और हंसनी संसार में ऐसी ही है जो है। आप कितना भी रुपया कमा लो, धन कमा लो जो है, अरे आप देखो एक घटना जो है मैं बताता हूं। 30-30 लाख का पैकेज है, लड़का और लड़की जो है एक मतलब एक महीना में 2.5 लाख कमाते हैं। आईटी क्षेत्र के बच्चे ऐसे ही हैं। वह 2.5 लाख जो है लड़की भी कमाती है और 2.5 लाख लड़का भी कमाता है। दोनों का एक महीने का तनख्वाह 5 लाख होता है, और दिल्ली में घर खरीदते हैं, यही नोएडा में जो है।
और आप देख लो, 1 महीने का तनख्वाह उनका 5 लाख है। करोड़ों रुपए का घर खरीदते हैं जो है, और उसमें रहते हैं, फिर शादी करते हैं। ये हंसा और हंसनी, तुमने उन्होंने तो सुखी रहना चाहिए। सब कुछ सुखी था, सब कुछ बढ़िया से चल रहा था, माता पिता सब सारे सुखी थे जो है। उनका जन्मदिन मनाते ते हैं जो है, और जन्मदिन मनाने में वो केक ले आते हैं संसार का जो है। और बस वो हो जाता है, पार्टी उल्टी हो गई, सब लोग चले गए। लाखों रुपया खर्च किया उन लोगों ने, पार्टी दिया सबको, और जो है बहस हो गई। किस बात के लिए बहस हो गया? कि केक जो है उसका स्वाद होता है। ये सब फालतू फंड का है ये, जो आपका भोजन जो है उससे बढ़िया कुछ नहीं है संसार में। आप सीधा सीधा आप समझ लो कि केवल स्वाद में गड़बड़ है। मतलब कोई कौन स्वाद होता है, कौन स्वाद होता है, उसका स्वाद का, वो स्वाद का नहीं मिला। जो लड़की का जो पसंद था वह स्वाद का नहीं मिला। ये सच्ची घटना है जो है, गूगल में ढूंढ लेना, अखबार में भी निकला था जो है, मैंने भी पढ़ा था जो है। और बहस हो गया, और बहस होकर की लड़की ने उस 20 मंजिल 30 मंजिल से कूद करके प्राण दे दिया। यही संसार है। ये हंसा और हंसनी, धन से सुखी नहीं रह सकती हो। तुम्हारे बीच में शत्रु बैठे हुए हैं। तोरी गठरी में लागा चोरा, बटोहिया का सोवी। तोरी गठरी में लागा चोरा, बटोहिया का सोवी। 5 25 3 चौरावा है, सब मिली कि ना सो रहो। तोरी गठरी में लागा चोरा, बटोहिया का सोवी। 5 25 3 चौरावा है, सब मिली कि ना सो रहो। तोरी गठरी में लागा चोरा, बटोहिया का सोवी। जागू सबेरा, बाट अंधेरा, फिर नहीं लागी जो रहो। तोरी गठरी में लागा चोरा, बटोहिया का सोवी। 5 25 3 चौरावा है, सब मिली कि ना सो रहो। तोरी गठरी में लागा चोरा, बटोहिया का सोवी। जागू सबेरा, बाट अंधेरा, फिर नहीं लागी जो रहो। तोरी गठरी में लागा चोरा, बटोहिया का सोवी। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, फिर नहीं लागत जो रहो। तोरी गठरी में लागा चोरा, बटोहिया का सोवी। हंसा और हंसनी, अरे तुम्हारे शरीर में 5 25 3 चोर है, ये तुम्हें दिन रात परेशान करते हैं। आज मैं बहुत नीचे से बता रहा हूं आपको जो है, तो सदगुरु का जब ज्ञान ले लेते हो तो आपके हृदय में मणि प्रकाश हो जाता है। देखो, आप भेद बुझिए। जातन मी जाघट मी गुरु भक्ति नहीं। जाघट मी प्रभु भक्ति नहीं।
संत नहीं मेहमान। वाघट जम का वास है, समझो संत सुजान। जागर में प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान। वाघट जम का वास है, समझो संत सुजान। ये हंसा और हंसनी। अब घट दो हो गया, घर दो हो गया। एक घर आपका घर है जो ईटा का है, पत्थर का है, मट्टी का आप बनाते हो। तो यदि वहां प्रभु का भक्ति नहीं करते हो तो वह घर जो है बेकार हो जाता है, काल बसता है वहां। और यदि तुम शरीर में भी प्रभु की भक्ति नहीं करते हो तो शरीर में भी जो है काल बसता है। ये हंसा और हंसनी, यह काल जो है किसी को नहीं छोड़ता है। इस दोहा को आप फिर से समझ लो। जाघट में गुरु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान। ये हंसा और हंसनी। आपका घर में संतों को भी बुलाना चाहिए। देखो यह मेरी वाणी नहीं है, कबीर साहब की वाणी है। जाघट में प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान। वाघट जम का वास है, समझो संत सुजान। तो यदि तुम्हारे घट में, तुम्हारा शरीर में, तुम्हारा घर में संत लोग नहीं आते हैं मेहमान बन करके जो है। देखो संत मेहमान ही होता है, ऐसा नहीं सोचना कि आकर के अपना घर में 10 दिन नहीं रखना उसको। ये हंसा और हंसनी, यहाँ भेद है और भेद में भेद है जो है। तो जागर में प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान। वाघट जम का वास है, समझो संत सुजान। ये हंसा और हंसनी। तो यदि आप उपदेश नहीं लिया है तो उपदेश ले लेना, तो आपके शरीर में गुरु भक्ति आ जाएगी, तो काल हट जाता है। जाता नामी गुरु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान। वाघट जम का वास है, समझा संत सुजान। हंसा और हंसनी। आपने गुरु का जो है ज्ञान ले लिया तो फिर जो है काल जो है हट जाता है और वो प्रकाश आपके हृदय में आने लगता है। आपको इसका बोध नहीं होता है, कुछ दिन के बाद जो है। ये हंसा और हंसनी जैसे पेड़ आप लगाते हो, आप जो है बाहर से जाते हो और जो है बीज खरीद करके ले आते हो, जमीन में लगा देते हो, पता नहीं होगा नहीं होगा। ये हंसा और हंसनी। और कुछ दिन के बाद वो जम जाता है, जम करके बड़ा हो जाता है और उसमें फल फूल आने लगता है। वैसे ही सदगुरु की भक्ति है जो है, और उसको देखना पड़ता है। कोई गाय तो नहीं खा गई, बकरी तो नहीं खा गई, चींटी तो नहीं खा गया, रोज उसको देखना पड़ता है। और फिर जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसके उसके चारों तरफ बाड़ लगा देते हो, तार का लगा देते हो, ईटा का लगा देते हो, लकड़ी गाड़ करके रखते हो, और फिर उसको चढ़ने के लिए मदद करते हो, और फिर वो फल देने लगता है।
सब्जी है, आप तो जानते ही हो। वैसे ही ये सदगुरु का बीज है ये। शांता बीजा बिन से नहीं, जो जुगा है अनंत। ऊंचा नीचा गृहा जाना माली, बहुरी संत कसंत। यह हंसा और हंसनी, यह चेतन बीज है ये। यह चेतन बीज तुम्हारा शरीर में नहीं पड़ता है, यह चेतन बीज जो है तुम्हारा आत्मा में पड़ता है। तो आत्मा तो अजर अमर है, मरेगा नहीं, शरीर तो मरेगा भाई। तो जब आत्मा में बीज जो है पड़ जाता है सदगुरु का, तो वह मरता नहीं है। शांता बीजा बिन से नहीं, जो जुगा ही अनंत। ऊंचा नीचा गृहा जाना माली, बहुरी संत कसंत। यह हंसा और हंसनी। अब यह अनंत जन्म की बात हो रही है। 1 2 3 4 5 करोड़ों वर्ष जो है, लाखों करोड़ों खरब पदम नील शंख महाशंख जो है, उसके बाद अनंत जो है। इसीलिए उपदेश लेना जरूरी होता है। उपदेश ले लोगे तो आपके हृदय में बीज रहेगा। और जैसे ही हंसा और हंसनी, देखो हम लोग बहुत से बीज जो है धरती में नहीं लगाते हैं, लेकिन जैसे ही समय आता है वो सब अपने आप उग जाता है। जैसे देखो आपका घर का आसपास देख लेना, अथवा है बथुआ है, ये सब का बीज जो है वो गिरा रहता है और अपने आप जो है क्या बोलते हैं पूरा गर्मी में खत्म हो जाएगा। और जैसे ही बरसात शुरू होगा फिर वो उग जाता है। हिंसा और वैसे ही जो है आपका हृदय में संत बीज है, वो मरता नहीं है। जैसे ही मौसम आता है, सत्संग सुनते हो, प्रभु का भजन सुनते हो और साधना करते हो, तो उग जाता है और पूरा विशाल जो है पेड़ हो जाता है। हिंसा और हंसनी, तो ये जो है सत्संग से सींचा जाता है और नियमित साधना किया जाता है और गुरु में प्रेम रखा जाता है। प्रेम ये संसार वाला प्रेम नहीं है, वह सूरत का प्रेम है, चेतन प्रेम है वो। वहां शरीर नहीं होती है। अब आगे भेद चलो आप जो है। अगमाधार गुरु दीन लखाई, अगमदार गुरु दीन लखाई। समीरा उलटी गगन मुख जाई, अगमदार गुरु दीन लखाई। समीरा उलटी गगन मुख जाई, समीरन सी सब दुख गई। समीरन सी सुख होय, समीरन सी सब दुख गई। समीरन सी सुख होय, समीरन सी सब कामना। पुराण सुमिरन सोय, प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्धा हो ये सब अंग। प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्धा हो ये सब अंग। आत्मायंता कारण में चढ़ता निर्मल रंग। हिंसा और हंसनी, तुम्हारा अंग अंग जो है शुद्ध हो जाता है
आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। कब? जब आप प्रभु का सुमिरन ध्यान करते हो। प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुदा हो यह सबयंग आत्मयंता कारण में चढ़ता निर्मल रंग। अहिंसा और हंसनी आपका हृदय में निर्मल रंग जो है चढ़ने लगता है। और आगे क्या कहते हैं? अहिंसा प्रभु के सुमिरन ध्यान समा स्वच्छ के साधन नाय। प्रभु की सुमिरन ध्यान समा स्वच्छ के साधन नाय। चारों फल भी मिलत है प्रभु सुमिरन के माय। अहिंसा और हंसनी चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। देखो, आप संसार में अभी से नहीं आए हो, पहले भी आ चुके हो। ये काल बहुत बदमाश है, ये जाने नहीं देता है। जो आपका पिया का जो घर है, चेतन है, वहां मृत्यु नहीं होती है। वहां 12 महीना आनंद ही आनंद है। वहां एक समान आनंद है, सुख है। वो जो है वही आप जाना चाहते हो। आपका घर वही है, आप भुला गए हो। भुलाने के कारण जो है संसार में आ गए हो। वही स्वामी जी कहते हैं, ए जियारा तू अमरा लोकसी। ए जियारा तू अमरा लोकसी परिय कालवश आइयो। ए जियारा तू अमरा लोकसी परिय कालवश आइयो। माने स्वरूपी देवा निरंजन तोहि राख्यो भर माइयो। तो कौसुदिया बिसर गई घर की माई मायापन भाखी हो। 5 25 3 का पिजड़ा तामित को राखी हो। अहिंसा और हंसनी, यह 5 25 तत्व का पिजड़ा है। ये इसमें आपको कैद कर दिया है। ये आपका घर कितना आनंददायक है, उसका भजन सुन लो, फिर मैं बंद करता हूँ। तो आपन घर जहाँ आपन रूपा सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। निज घर वास परम सुख होई। निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। यह संसार काल का दिशा आपन घर नहीं भूलयन दिशा। आपन घर जहाँ आपन रूपा सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। चेतन लोका चित सब हंसा सारे शब्द सुकृत का वंशा। चेतन चेतन लोक है
चेतन चेतन धाम, चेतन मी चेतन मिले, नियाचार सत्यनाम। ए हंसनी, वह सुख कैसा है, इतना अधिक आनंद है, भोक्ताया पही भूल, अब क्या पूछो मधु कैसा, जो सब सुख का मूल, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। हिंसा और हंसनी बहुत सारा स्वामी जी के ज्ञान है, और मैं तो डेली सुनाता ही हूँ और सुनाता रहूँगा। जो है समय जो है अब जो है समाप्त होने वाला हो गया। ये हिंसा और हंसनी, देखो जो आपका जो संसार में जो पिया है, पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, ये सब व्यवहारिक संबंध है। ये आपका बराबर साथ में रहने वाला और हमेशा आनंदित रहने वाला वह परमात्मा है, वह सदगुरु है। स्वामी जी उसी को देते हैं। धन दौलत तो ऐसे ही मिल जाएगा। ये हिंसा और हंसनी, आप सदगुरु का भक्ति में रहना है, ये सब लक्ष्मी दौड़ करके आ जाती है। आप देख लो, जो है आप गुरु का चरण में रहा करो, जो है गुरु का चरण में रहोगे, लक्ष्मी भाग करके आ जाती है, सरस्वती भाग करके आ जाती है, सब एकदम हाथ जोड़ करके खड़ी रहती है। चारों फल गुरु चरण मी, चाहयामित फल पाय, सद्गुरु जानर छा करी, सर्वठा मुझ सयाय। हिंसा और हंसनी, बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे बातें आपको बतानी है, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। अब मैं वाणी को ही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।